हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। राठौर बोले, हिमाचल पर्यटक राज्य, बॉर्डर खोलना पड़ सकता है भारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जयराम सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। केंद्र के दबाव में आकर हिमाचल की सीमाएं खोली गई हैं। हिमाचल एक पहाड़ी और पर्यटक राज्य है, ऐसे में बॉर्डर ओपन करना कहीं भारी न पड़ जाए। राठौर यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन असफल रहा है, अनलॉक की भी कोई प्लानिंग नहीं है। हिमाचल में एक समय कोरोना शून्य में पहुंचने वाला था, फिर एकदम कोरोना के मामलों में उछाल आया। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस ढंग से बाहर से लोग आए, उन्हें बिना किसी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत लाया गया। अब स्थिति इसलिए भी भयानक है कि केंद्र के निर्देश पर अब हिमाचल की सीमाएं खोल दी गई हैं। पर्यटकों के लिए हिमाचल के दरवाजे खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल का रहने वाला कोई अगर बाहरी राज्यों से अपने घर आएगा तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, लेकिन पर्यटकों पर ये पाबंदी लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के बजौरा में पर्यटक बिना किसी अनुमति के पहुंच गए। सवाल ये है कि वे बॉर्डर क्रॉस करके बजौरा तक कैसे पहुंचे। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। केंद्र सरकार का जो फरमान है, ये तुगलकी फरमान है। हमारे प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, पहाड़ी प्रदेश है और एक पर्यटक राज्य है। यहाँ पे सीमाएं खोलना हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। हमारी ये सूचना है कि हजारों की संख्या में गाड़ियां हिमाचल में प्रवेश उन गाड़ियों का हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां रोज बाहर के प्रदेशों से आ रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ ना आए, लेकिन आप के पास योजना क्या है? 72 घंटे का समय से पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है आप करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बाद आपको संक्रमण ना हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है वो नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो कर्मचारियों की बहुत कमी है, आपके जो बॉर्डर्स हैं उसमें बहुत कम संख्या में कर्मी है और इतने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आप कैसे जो है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं? अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। और समय आ गया है कि जनता अब सड़कों में आने वाली है। सीएम जयराम ने सुंदरनगर को ऑनलाइन दी करोड़ों की सौगात। हिमाचल प्रदेश में विकास की रफ्तार न थमे, इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना संकट के बीच एक नई शुरुआत की है। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किए हैं। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला से ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत सुंदरनगर को 45 करोड़ रुपए की सौगात दी है। वहीं अब सुंदरनगर शहर के 11 वार्ड पानी की समस्या से निजात पाएंगे। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर व विधायक राकेश जम्वाल सामुदायिक भवन सुंदरनगर में मौजूद रहे। सुंदरनगर बीणा मार्ग के स्तरोन्नयन कार्य करीब 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से बीना कलोहड़ पलाही का शिलान्यास किया गया, जिससे गांव के करीब 2,500 की आबादी लाभान्वित होगी। 103.57 लाख से बनी बागवानी विभाग सुंदरनगर के नए भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि से हुए सुधार एवं विस्तार कार्य के उपरांत तैयार उठाऊ पेयजल योजना कलोहड़ को लोगों को समर्पित किया गया। इससे 48 बस्तियों की लगभग 5,000 आबादी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है। एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके 7 विभिन्न कार्यक्रमों के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। उन सबका हम अगर योग करें तो लगभग ये 45 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज हम एक साथ संपन्न कर रहे हैं। सुंदरनगर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विकास को गति देने में, तेज गति से बढ़ाने के लिए सीजन की कोई जो है बाधा नहीं पड़ती, वर्किंग सीजन की। इसलिए इस काम को तेजी से आगे बढ़ा करके इसको पूरा करेंगे। यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक इंडोर स्टेडियम के लिए वहां पर दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं और बहुत जल्दी आकर के उसका हम विधिवत हम
शिलान्यास करने का भी वहां पर प्रयास करेंगे और इसको लगभग 12 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगा। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास की गति बढ़ी है पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में। राणा ने मोदी से की एनआईटी हमीरपुर के भर्ती घोटाले की शिकायत। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने एनआईटी भर्ती घोटाले की लिखित शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी व मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की है, क्योंकि एनआईटी हमीरपुर कुप्रबंधन का शिकार होकर भारी वित्तीय अनियमितताओं के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना व हिमाचली हितों की पैरवी करना मेरा दायित्व है। लेकिन हैरानी ये है कि इस मामले पर सीधे तौर पर जिनकी जवाबदेही व जिम्मेदारी बनती है, वे लंबे अरसे तक किस मकसद की पूर्ति के लिए इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे रहे। राणा ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर की इस मामले पर पैरवी का वे खुले मन से स्वागत करते हैं, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर की चाटुकारिता में लगे लोगों से सांसद की विश्वसनीयता पर निरंतर सवाल उठ रहे हैं। कि एनआईटी में जो भर्तियां की गई हैं वो सब जो है नियमों को ताक पर रखकर की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईटी में जितनी भर्तियां हुई हैं वो बाहर के लोग वहां पर रखे गए हैं और एक ही बिरादरी के लोगों की भर्ती ज़्यादातर हुई है। इस मुद्दे को लेकर पिछले लगभग 8-9 महीने से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और हैरानी इस बात की है कि हमारे जो यहाँ के लोकल सांसद हैं, केंद्र में राज्य वित्त मंत्री भी हैं, वो इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे और अभी पिछले 1 सप्ताह पहले उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को एचआरडी मिनिस्टर से मैंने उठाया है और इसकी जल्दी ही जांच करवाई जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जो मेरिटोरियस हैं, जिनका हक बनता था, उनको दरकिनार करके बाहर के लोगों की भर्तियाँ हुई, तो सांसद महोदय चुप रहे और उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छेड़ा, जबकि जिम्मेवारी उनकी बढ़ती है। केंद्र सरकार के अधीन ये इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, फिर भी सांसद महोदय जो कि उनके अपना गृह क्षेत्र है, अपने लोग हैं, उनके साथ जो है वो बेईमानी की जा रही थी, उनके साथ धोखा किया जा रहा था और जो जिन लोगों के हमारे हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनके जो हक थे उन पे जो है वो डाका डाला जा रहा था, तो वो चुप बैठे हुए थे। अब उन्होंने कहा है बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसबीआई की 2 शाखाएं सील। जिला ऊना के कोविड सैंपल की जांच रिपोर्ट में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट बीती देर रात आई थी। कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महतपुर शाखा में कार्यरत है और ऊना उपमंडल के ही भटोली गाँव में रहता है। बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसबीआई बैंक की 2 शाखाओं को बंद कर दिया गया है। महतपुर शाखा को अगले 48 घंटे के लिए बंद रखने के आदेश हैं। वहीं एसबीआई की टाहलीवाल शाखा को आगामी निर्देशों तक बंद किया गया है। महतपुर शाखा में तैनात बैंक के 16 कर्मियों और एसबीआई टाहलीवाल के 4 कर्मियों को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। महतपुर ब्रांच को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन 48 घंटों में बैंक को कई बार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव पाए गए बैंक कर्मी के संपर्क में आए लोगों की सूची भी तैयार करनी शुरू कर दी है, जबकि पॉजिटिव आए कर्मी को अब उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महतपुर ब्रांच का एक कर्मचारी जो है वो कोविड पॉजिटिव आया है पिछली रात। ये व्यक्ति जो है वो कुछ समय पहले अपने घर गया था पटियाला और वहाँ से ही इन्फेक्ट होके आया है और ब्रांच में काम भी कर रहा था। अभी ब्रांच को जो है वो हमने 48 आवर्स के लिए तुरंत बंद किया है। ब्रांच को सैनिटाइज किया गया है और अगले 48 आवर्स में हम इसको 3-4 बार जो है वो सैनिटाइज करेंगे और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि सभी जो कर्मचारी हैं जो ब्रांच में काम कर रहे होंगे या जो हमारे ग्राहक उस ब्रांच में गए होंगे, यदि उन्होंने सेफ डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालना की होगी, मास्क लगाया होगा, हैंड्स को सैनिटाइज किया होगा, वॉशिंग की होगी, तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अन्य पॉजिटिव नहीं आएगा। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमण पर चला विभाग का हथौड़ा। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर की अगुवाई में नगर परिषद के कर्मचारियों ने कुदाले और हथौड़ों से अतिक्रमण की हुई दीवार को गिराया। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण न हो, इस दौरान पुलिस भी साथ रही।
पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी KL ठाकुर ने बताया कि कुछ समय से स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायतें की जा रही थीं और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया था। उन्होंने कहा कि बार बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, मगर कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, जिस पर आज पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने के बाद अब गली चौड़ी हो गई है और आवाजाही के लिए खोल दी गई है। वार्ड नंबर 9 का जो एनक्रोचमेंट का जो मामला आया है, इसके संबंध में वहाँ के जो साथ में जो घर हैं, उन्होंने नगर परिषद में शिकायत की थी कि उन्होंने नगर परिषद की गली के ऊपर दीवार लगा दी है और आने जाने का जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया है। तो उसके उपरांत हमारे जो कार्यालय के फील्ड स्टाफ के अधिकारी हैं वो मौके पर गए, उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि जो बिमला देवी वाइफ ऑफ कैलाश चंद वार्ड नंबर 9 की निवासी है, उसने उस गली के ऊपर एक दीवार लगा दी थी, जो गली नगर परिषद ने इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर बनाई थी। तो हमने उनको नोटिस दिया, नोटिस लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमने नोटिस का वहाँ पर चस्पान करवा दिया और आज हमने उस दीवार को पुलिस की सहायता से नगर परिषद के स्टाफ द्वारा जो है उसको हटाया गया है और अब आने जाने के लिए जो है वो गली बिल्कुल ठीक हो गई है, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।